हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों ये जो मैं जानकारी देने वाला हूं ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बहुत सारे मामलों में ऐसा ही हो रहा है और लोग यही गलती कर रहे हैं। आज के अगर इस वीडियो को आपने समझ लिया और मान लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी कम से कम 90% प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में जब भी मैं आपके लिए इस प्रकार की कोई वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों पूरी बात को समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपके मैट्रिमोनियल मामलों में एक इवेंट वो होता है जहां पर आपकी पत्नी आपका घर छोड़ करके अपने मायके चली गई है और अधिकतर मामलों में यह भी होता है कि अपना सारा सामान, अपने सारे गहने, अपने सारे जेवर लेकर के चली गई है। अब वहां पे रहते हुए उसको 10 दिन 15 दिन हो गए, आप उसको फोन करते हैं, आने के लिए बोलते हैं तो वो कुछ ना कुछ बहाना करती है और कुछ समय के बाद वो डायरेक्टली बोलने लगती है कि मुझे नहीं आना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके फोन ब्लॉक हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे को साथ में लेके गई है, आपसे बात नहीं कराती है, फोन करते हो तो कोई बहाना करती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अब दोस्तों ऐसे में आप परेशान होने लगते हो, आप इधर उधर भागने लगते हो और आप ये सोचते हो कि मैं डाइवोर्स फाइल कर दूं या मैं लीगल नोटिस भेज दूं या मैं सेक्शन 9 कर दूं या मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूं या कुछ और। फालतू पंगा बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से बैठो। अगर आपको ऐसा लगता है कि वाइफ अलग है, वो नहीं आ रही है, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। यदि आप ये सब में से एक भी काम करते हो तो फिर इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आपके ऊपर 498 ए, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट और सारे मुकदमे आपके ऊपर हो जाएंगे। अब दोस्तों आपको लगता है तो फिर क्या मैं चुप बैठा रहूं? हाँ भाई, सही रास्ता यही है कि इस समय आप चुप बैठे रहें। देखिए कोई भी लड़ाई होती है ना, वो समय से ही जीती जाती है। और आपने जंगल का कानून भी देखा होगा, जो शेर है वो भी चुप बैठता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो डर रहा है, वो केवल मौका देख रहा है कि कब सही मौका होगा और कब मुझे छलांग लगानी है। यही आपको करना है। आप तुरंत छलांग मारते हो मींस आप तुरंत जाकर के कोई डाइवोर्स का नोटिस भेज देते हो या डाइवोर्स फाइल कर देते हो, सेक्शन 9 फाइल कर देते हो या कोई पुलिस कंप्लेंट कर देते हो। सामने वाली पार्टी को उसकी सूचना मिलती है, चीजें सारी खराब हो जाएंगी। और अगर वो अलग रह ही रही है तो ये तो क्लियर है कि उसे आपके साथ में नहीं रहना है, वो आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो जबरदस्ती तो रिश्ता चलाया नहीं जा सकता। बहुत सारे मामले होते हैं जहां पति कहता है मैं तो डाइवोर्स नहीं चाहता। आपके चाहने से क्या होता है? आपके चाहने से काम थोड़ी चलेगा। ठीक है, आपकी इंटेंशन अच्छी है कि भाई आप अपना घर नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन अगर एक पार्टनर ये सोच चुका है कि उसे साथ रहना नहीं है तो आप जबरदस्ती उसे कैसे बाउंड कर सकते हो अपने साथ रहने के लिए? कर ही नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो दोस्तों इससे अच्छा फिर यही है कि जब अपने को पता ही है कि अपने को अलग रहना है, अपना रिलेशन आगे नहीं चल सकता, तो उसको उसके मायके रहने दो, आप अपने यहां पे रहो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। अब दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि कई बार बच्चों का केस होता है, बच्चे उसके पास होते हैं, बच्चों से बात नहीं करने दी जाती, तो वहां पे इमोशनली आपको टूटना नहीं है। और अगर बच्चे नहीं है फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप अपने घर में रहो, उसको अपने घर में रहने दो, समय गुजरता जाएगा। मैक्सिमम आपने देखा होगा ऐसे केसेस में हो जाता है, आप भी कुछ नहीं कर रहे हो, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जबरदस्ती की छेड़खानी करते हो, आप जबरदस्ती के फोन कॉल करते हो, तब आपको धमकियां मिलने लगती हैं। यदि आप कुछ नहीं करते हो, शांति से बैठे हो, ना फोन कॉल करते हो, ना कुछ और करते हो, ना कोई लीगल कार्यवाही करते हो, तो अधिकतर मैंने तो हर केस में ऐसे यही देखा है कि सामने वाले भी कुछ नहीं करते, वो भी शांत बैठे रहते हैं। समय गुजरता जाता है, समय गुजरने दो और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा चीजें ऑटोमेटिक आपके फेवर में आती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वाइफ को गए हुए 1 साल हो गया, आपने कोई छेड़खानी नहीं की थी। 1 साल के बाद यदि कोई आपकी वाइफ को ये बोल भी देता है कि तुम केस कर दो और वो केस करने चली भी जाती है, केस रजिस्टर्ड हो भी जाता है, तो आपको बेनिफिट है। क्योंकि कल को जब आप बेल लेने के लिए जाओगे या आप अपना ट्रायल ही लड़ोगे तो आप वहां कम से कम कह सकते हो कि इतनी तारीख को गई थी, 1 साल के बाद इसने केस डाला है, टाइम बार्ड है। अगर इसके साथ वास्तव में गलत हुआ होता, इसको वास्तव में मारा गया होता, इससे वास्तव में दहेज मांगा गया होता, तो ये जाकर के केस करती, कुछ दिन में करती, महीने भर में करती, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब 1 साल के बाद सोच समझ करके ये केस आप पे किया गया है। तो दोस्तों इस चीज को कोर्ट कंसीडर करेगी, आपको राहत मिलेगी, बेल में भी, ट्रायल में भी और बाकी हर जगह, क्योंकि चीजें टाइम बार्ड हो गई हैं। और दोस्तों ये 1 साल का पीरियड मैंने आपको बताया, कई बार होता है सेपरेशन का पीरियड ज्यादा हो जाता है। अगर ये पीरियड आपका 2 साल हो चुका है कि 2 साल से वो अलग रह रही है और उसने भी कुछ नहीं किया, आपने भी कुछ नहीं किया, अब आप अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल कर दें। क्योंकि आपके पास 2 रीजन है, एक तो डिसर्शन का रीजन है और दूसरा जो रीजन है वो क्रियोलिटी का है। तो दोनों को ग्राउंड बनाते हुए आप अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल कर दें। अब डाइवोर्स फाइल करेंगे और वो डाइवोर्स का नोटिस मिलने के बाद अगर कुछ करती भी है तो उसकी चीजें 2 साल लेट होंगी। यानी अगर वो डीवी एक्ट में जाती है या फिर वो 498 करती है तो 2 साल लेट। तो जो दोस्तों ये जो 2 साल का टाइम पीरियड है ये आपकी क्वैशिंग में हेल्प करेगा। ऐसे केसेज में आपने देखा होगा अधिकतर क्वैशिंग हो जाती है। बेल तो बहुत इजीली मिलेगी कि 2 साल के बाद एफआईआर कोई दर्ज कर रहा है, जब से आपसे अलग रह रहा है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है,
तो दोस्तों आपको कुल मिलाकर के फायदा मिलेगा अपने सारे केस में, आपके हर केस में। इस बात को थोड़ा सा समझिए। समझदार इंसान वही है जो सोच समझ के चलता है, जो आवेश में आके काम करता है, ये सोच के काम करता है इसने मेरे साथ गलत किया, ऐसे मैं दिखाता हूं। दिखाना क्या है, ये इंडिया है भाई, यहां पे सारे के सारे लॉ लेडी के फेवर में है। आपके लिए आप एक लॉ बता दो डाइवोर्स के अलावा, कि डाइवोर्स के अलावा आपको कोई और रेमेडी है। सेक्शन 9 डालते हो, वो आज के समय आपको पता है आउटडेटेड है, कुछ फायदा मिलता नहीं। डाइवोर्स अगर आप डालते हो तो डाइवोर्स में आपको पता ही है कि डाइवोर्स डालते ही वो सामने से कितने केसेस कर देती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि अपने पास लॉ नहीं है अभी, अपने पास जो है उसी में रहते हुए, उसी दायरे में रहते हुए अपने आप को सही स्टेप लेने हैं कि हमें क्या करना है। जो लेगा वो अपने लिए सही रास्ता बनाएगा, और जो नहीं लेगा दोस्तों फिर तो आप देख ही रहे हो चारों तरफ क्या हाहाकार मचा हुआ है। और दोस्तों कई बार ऐसा हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली मान लेते हैं आपने कुछ नहीं किया, उसने अपनी तरफ से कुछ कर दिया, पहल उसने कर दी बिना किसी कांटेक्ट के। आप फोन भी नहीं कर रहे थे, आपने सेक्शन 9 भी नहीं भेजा, आपने डाइवोर्स भी नहीं भेजा, आपने कुछ भी नहीं करा, कोई कांटेक्ट नहीं है, और फिर भी उसने किसी के कहने पर केस कर दिया। ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों फिर ऐसे में हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हमें उन केसेस को आगे फाइट करना ही पड़ेगा। लेकिन अपनी तरफ से समझदारी से काम लें, समझदारी ही बचाव है। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।